सपना टूटा है भाई। दिल तो जलेगा। फैक्ट है। तो लेट बी ऑनेस्ट। दुख तो है भाई। और तगड़े वाला दुख है मेरी तरह। आप सबको भी होगा। तो आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी भाई। बड़ी मुश्किल से ही बात निकल रही थी। आज चलो अब जिंदगी का नाम है कि ऐसे भाई मूव ऑन तो करना पड़ता है, आगे तो बढ़ना पड़ता है। तो आज चलो फिर भी थोड़ी आवाज़ निकल रही है, थोड़ा गम से निकले हैं बाहर। तो आए हैं आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो को लेके, एक अच्छा सा कंटेंट लेके और अच्छी खबरें देने आया हूँ आज आपको। कुछ तगड़ी खबरें निकल के आ रही हैं सामने। तो आगे बढ़ने से पहले भाई एज यूजुअल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन घंटे को दबा दें। तो करते हैं शुरू भाई। क्या गलती हो गई? मतलब क्या हो गया ऑन द पेपर? अगर आप प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, हम ज़्यादा बेहतर थे। और आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी हम ज़्यादा बेहतर हैं। यही बात हम अगर करेंगे कि अगर आज फिर से इंडिया का मैच हो जाए तो फेवरेट तो इंडिया ही होगी भाई। गलती कहाँ हो गई? हार्दिक पांड्या की कमी रह गई क्या? वो कमी कोई पूरी नहीं कर पाया? ये तो हुआ है। लेकिन सिर्फ अगर आप ये मान के चलें कि एक प्लेयर के सिर पे आप वर्ल्ड कप जीतेंगे तो वैसा भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जो हार्दिक पांड्या की कमी तो महसूस हुई है हमें। 10 मैचों में नहीं होगी लेकिन 11वें में हो गई भाई। फाइनल में हो गई, जाके कमी महसूस हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं भाई? नहीं थे तो नहीं थे, कर क्या सकते हैं। तो कुमार संगकारा ने एक अच्छा सा ट्वीट किया भाई। उन्होंने ये ट्वीट किया कि भाई बहुत अच्छी टीम थी ऑस्ट्रेलिया ने, अपनी मतलब जो उनकी रूटीन है उसको, रूटीन को बरकरार रखा। इंडिया की भी बहुत अच्छी टीम है, इंडिया भी डिजर्व करता था जीतने, लेकिन ऑन द डे जीतता तो एक ही है, टीम तो एक ही जीतेगी। तो चलो भाई, ये हो गया सो हो गया। तो अब रात गई बात गई, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे फिर से टीम को उठाना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। अब आगे सीरीज आ रही है, बायलेटरल सीरीज, तो उनके लिए चेयर करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप फिर से आ रहा है T20 का, तो उसके लिए टीम को उठाना पड़ेगा। तो हम बैठे ही हैं अपनी टीम को उठाने के लिए, तो मूव ऑन करना पड़ेगा। तो चलो भाई, आगे एक और अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है, रंगीन और हसीन खबर। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है जी। उनका स्क्वाड अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। तो उसमें 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है। और उसमें एक साइम अयूब की, जैसे मैं कर रहा था बात, साइम अयूब को मौका मिला है। डजंट नो कि उनको प्लेइंग 11 में चांस मिलता है या नहीं मिलता है, बट टीम के साथ हैं वो। दैट्स इनफ फॉर सैम अयूब कि आप उस ड्रेसिंग रूम का पार्ट बने, आप वहां से चीज़ें लर्न करें, सीखें, आगे बढ़ें। तो ड्रेसिंग रूम का पार्ट होना ही, मैं अभी इस चीज़ के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक जगह पे आप, खतरनाक पिचेस पे आप साइम अयूब को प्लेइंग 11 में चांस दें। मैं इसके बिल्कुल भी साथ नहीं हूं। लेकिन हाँ, आप उनको टीम के साथ जरूर रखें, ड्रेसिंग रूम के साथ जरूर रखें, प्रैक्टिस कराएं वहां की पिचेस पे उनको। तो सीनियर प्लेयर के साथ वो रहें, बात करें, खेलें। लेकिन प्लेइंग 11 में अभी इतना जल्दी उनको, वही है ना कि कच्चा कच्चा फल जो है ना उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। पहले फल को पकने देना चाहिए, तो फिर उसको निकालना चाहिए, तभी जाके मजा आएगा उसको खाने में। तो अभी साइम अयूब कच्चे हैं भाई, अभी टेस्ट के लिए वो नहीं है, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके साथ एक बड़ी हसीन खबर आई है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि खुरम शहजाद एक नाम के प्लेयर हैं, बॉलर हैं। डजन नो कि कितने अच्छे बॉलर हैं, उनको भी चांस मिला है। फहीम अशरफ को वापस लाया गया है, हसन अली को भी लिया गया है, शाहीन अफरीदी हैं, शान मसूद कैप्टन हैं, सरफराज खेलेंगे एज ए विकेट कीपर। और अगर रिजवान को खिलाया जाता है तो एज ए बैटर खिलाया जाएगा उनको। तो विकेट कीपिंग तो सरफराज ही करते हुए आपको दिखाई देंगे। और बड़ी खबर उसके बीच में यह निकल के आ रही है कि हारिस रऊफ ने मना कर दिया है, मैं नहीं खेलूंगा। हारिस रऊफ ने मना कर दिया, टोटल इनकार कर दिया। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने, तो उन्होंने कहा कि मतलब जब उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा गुज़श्ता रात तक हारिस रऊफ वॉज द पार्ट ऑफ टीम। हमने उनसे बात भी करी, उनको हमने बोला कि आपको अच्छे से मैनेज किया जाएगा, हम
आपसे ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं चाहते, हम एक दिन के आपसे 10 ओवर चाहते हैं। और हमने अपने मेडिकल पैनल से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि कोई फटीग नहीं होगी, कोई इंजरी का मसला नहीं बनेगा, आप हारिस रऊफ को कैरी कर सकते हैं, उनको ले जा सकते हैं, खिला सकते हैं, तो पूरी केयर टेक करी जाएगी उनकी एज पर वहाब रियाज। तो वो कहते हैं कि जब अनाउंस कर रहे थे तो बोलते हैं कि आज सुबह ही उन्होंने कॉल करके बोला कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं नहीं खेलूंगा। तो क्या रीज़न बना, वो उन्होंने इनकार ही कर दिया। तो उसके साथ ही दबे अल्फाज में वहाब रियाज ने ये कहा कि भाई जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा, जो पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देगा, ही विल बी नॉट इन आवर फ्यूचर प्लान्स। उन्होंने ये सीधे लफ्जों में कह दिया है कि जो पाकिस्तान को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देगा वो हमारी फ्यूचर लिस्ट में शामिल नहीं रहेगा भाई। तो हारिस रऊफ का बड़ा तगड़ा बवाल मच चुका है भाई, क्यों उन्होंने ऐसा किया है अब अभी तक कुछ पता तो चल नहीं पाया है। लेकिन आपको सीधे दो टोक अल्फाज में बता दूं कि हारिस रऊफ ने खेलने से ही इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया खेलने से। वहाब रियाज ने बोला कि हारिस रऊफ की फॉर्म नहीं लगी हुई है, लेकिन भाई घर बैठ के फॉर्म वापस तो आनी नहीं है ना। वो हमारे इम्पैक्ट बॉलर हैं भाई, पेसी हैं, हमें पेस चाहिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। तो आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, बिल्कुल मानते हैं, पिट पिटा के आए हो वर्ल्ड कप से, तो भाई घर बैठ के फॉर्म तो वापस आनी नहीं है। फॉर्म को हासिल करने के लिए भाई वापस ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, फिर से खेलना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया। तो हारिस रऊफ के लिए मैं बताऊं कि वहाब रियाज बहुत ही गुस्से में थे भाई। उन्होंने दबे अल्फाज में जरूर कहा है, लेकिन उन्होंने कह दिया दो टोक कि भाई जो पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा, जो पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देगा, वो हमारे फ्यूचर प्लान्स में आपको नहीं दिखेगा। तो अब हारिस रऊफ के साथ अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज ये उस टाइप के इंसान हैं कि अगर किसी के साथ खुन्नस होगी तो होगी। क्योंकि देखो आपने इतने सारे प्लेयर्स को बैक किया, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ ने, और वहाँ पे नुमान अली को भी, अबरार को भी, इन सब को। तो नवाज शवाज हो गए, शदाब अदाब बाहर। तो नवाज और शदाब और ये उस्मान कादिर और उसामा मीर, इनको बुलाया कैंप जो लगने जा रहा है पाकिस्तान का, जो कैंप लगने जा रहा है, शायद आज से लगने जा रहा है या कल से लगेगा कैंप। तो लाहौर में ये कैंप लगेगा, तो उसमें प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएगी इनको। तो उसमें उनको मतलब बुलाया गया है कि आप भी प्रैक्टिस करें, सीखें कुछ अपने मतलब कोचेज से, अपने सीनियर से। तो उसके साथ साथ भारतीय टीम का भी ऐलान हो गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आ रही है 23 नवंबर को पहला मैच खेला जाएगा। तो भाई उसका भी ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है कैप्टन। जी हाँ, तिलक वर्मा है उसमें, रिंकू सिंह हैं, अच्छा यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, और उसके साथ साथ तिलक वर्मा हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा हैं, अच्छा जी, और ईशान किशन हैं। तो और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो भाई ऐलान हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के भी काफ़ी सारे प्लेयर रेस्ट पे चले गए हैं और इंडिया के भी चले गए हैं। वार्नर खेलेंगे ये, उसके बाद स्टोइनिस भी खेलेंगे, मैक्सवेल भी खेलेंगे, ट्रेविस हेड भी खेलेंगे। तो उसके साथ साथ भैया जेसन बैरनडॉफ आए हैं, लेफ्ट आर्म पेसर। अच्छा, स्पेंसर जॉनसन आए हैं, वो भी एक अच्छे बॉलर हैं। जैम्पा भी खेलेंगे। तो भाई ऐसी ये टीम आई है, तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़, बाय बाय।